व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 11 आयत से 16 तक। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे सामान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाए। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। आमीन। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन को आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग सबको आप सिखाएं, समझ खुल जाए प्रभु, ताकि आपकी आवाज को सुन सकें प्रभु, आपकी इच्छा को पहचान सकें। खुदा, आज का वचन हम सबों के लिए आशीष और उद्धार, छुटकारे, जागृति का कारण हो जाए। सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। 5 का 11। तो कब हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, हमने वो सीखा था। कब लेते हैं? जब हमारा वचन के विपरीत हमारा जब क्या है चाल चलन हो, मतलब वचन के उल्ट हो। जब हम विश्वासी तो हैं, प्रार्थना में तो आते हैं, परंतु वचन के जब खिलाफ हमारा आचरण होता है, वचन के अनुसार नहीं होता, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो उस समय हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने वाले बनते हैं। इस पाप से हमें क्या होना है? बचना है। हमारे आचरण को वचन के अनुसार ढालना है, तब प्रभु का नाम हमारे जीवनों के द्वारा महिमा पाएगा। हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने वालों में नहीं होंगे। हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे 12 आयत से। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना। चौथी आज्ञा क्या है मनुष्य को? कि 6 दिन तू अपना क्या करना? काम काज करना, परंतु सप्ताह में 1 दिन क्या करना है? विश्राम करना है। शारीरिक तौर पर विश्राम है, मानसिक तौर पर विश्राम है, और आध्यात्मिक तौर पर आत्मिक उन्नति के लिए। बैल होता है ना, और जो गधा होता है, हर महीने के 30 दिन, और कई बार तो दिन रात बेचारे क्या करते रहते हैं? चलते रहते। गुलाम जो होते हैं, इधर परमेश्वर कह रहा है मिस्र में तुम क्या थे? पहले गुलाम थे। उधर विश्राम दिन मानने का कोई क्या ही नहीं था। जब आप गुलामी में हैं तो फिर तो क्या ही है? काम है, ये है, वो है, मतलब परमेश्वर के चरणों में आने का, विश्राम करने का कोई क्या ही नहीं था, मौका ही नहीं था। परंतु अब जब परमेश्वर ने हमें गुलामी से छुड़ाया मेरे प्यारे भाई बहनों, और हमारी चिंता करता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परमेश्वर सब हमारी चिंता करता है। इसीलिए अब हमें सप्ताह में 1 दिन क्या करना है? विश्राम करना है। विश्राम करने का मतलब सोना नहीं है, परंतु परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी इच्छा को पहचानना है। सप्ताह भर में प्रभु कैसे चला, मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए प्रभु मैं कहां से हट गया, मतलब ऐसे कर कर अपने जीवन को क्या करना है? अपने जीवन को जांचना है, अपने जीवन के मकसद को जानना है। जब हम गुलाम थे, एक बार फिर से ध्यान से समझना है, हम 7 दिन क्या करते थे? सप्ताह के 7 दिन क्या करते थे? अगर अब भी आप 7 दिन काम करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है भाई जी। इधर परमेश्वर ने कहा है इसमें आशीष भी है और इसमें क्या भी है? इसमें श्राप भी है। ये खाली व्यवस्था देते समय परमेश्वर दे नहीं रहा। आप उत्पत्ति 2 अध्याय में जब पढ़ोगे, परमेश्वर ने भी 6 दिन में सृष्टि के सारा काम करके और 7वें दिन को पवित्र ठहराया, विश्राम दिन ठहराया, और अपने सब कामों से क्या लिया? विश्राम लिया। तो ये विश्राम का दिन होना है सप्ताह में 1 दिन। ये यहोवा परमेश्वर के लिए दिन होना है, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरी मर्जी के लिए नहीं, ये मेरी योजनाओं के लिए नहीं, ये मेरी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। अगर हम विश्वासी हैं, विश्वासी होने का ये सबूत है। क्या है? मैं और आप अगर विश्वासी हैं, हमारे विश्वासी होने का ये सबूत होना है कि सप्ताह में 1 दिन विश्राम का दिन होना चाहिए। परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। उसका वचन सुने, उसका वचन पढ़े, अपने जीवन पर मनन करें, विश्राम करें। परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है? काम करने के लिए नहीं बनाया,
परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था 6 दिन मन्ना बटोरना, 7वें दिन बटोरने बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी क्या थे, वो बाहर गए। और परमेश्वर ने कहा था 6 दिन में मैं 7वें दिन के लिए दे दूंगा, यानी कि इससे पहले कि 7वां दिन आए आपको मैंने 6ठे दिन ही 7वें दिन के लिए दे दिया है। परंतु हमारा पेट नहीं कई बार भरता, हमारा मन नहीं कई बार भरता, हमें कई बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। परंतु परमेश्वर की आज्ञा है, क्या करना है, तुम्हारे दास दासियां भी, तुम्हारे बेटे बेटियां भी, यानी कि सब कोई क्या करें, विश्राम करें। सारी दुनिया जब अपने कामों में व्यस्त है, भाग दौड़ में व्यस्त है, लेकिन एक विश्वासी अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। आज आराधना का दिन है, आज मेरे प्रभु का दिन है, आज उसके चरणों में बिताना है, ठीक है ना। तो व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था में परमेश्वर इधर दे रहा है, लेकिन व्यवस्था से पहले उत्पत्ति में परमेश्वर ने स्वयं भी क्या किया, 6 दिन काम करके 7वां दिन क्या किया, विश्राम किया। भाई जी, ये परमेश्वर का क्या है, सिद्धांत है। हम सब ने क्या करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें किसी चीज की क्या नहीं होने देगा, घटी नहीं होने देगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो घटी ही रहेगी, क्या ही रहेगी, घटी ही रहेगी। तो विश्वास से जीना सीखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना है, परमेश्वर को समर्पित करना है। प्रभु एक दिन सप्ताह, संडे कोई विशेष नहीं है, परंतु संडे यीशु के जी उठने का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। पुराने नियम में शनिवार होता था, सप्ताह के आखिरी दिन सप्ताह का दिन होता था, लेकिन प्रथम शताब्दी में जब कलीसिया स्थापित हुई, सप्ताह के पहले दिन प्रभु के जी उठने के दिन कलीसिया सब मिलकर इकट्ठी होती थी, जिसमें कमजोर विश्वासियों को भी बल मिलता था, क्योंकि सतावट थी, समस्याएं थी, अकेले ना हो जाएं, इसलिए संगति में आके सब जागृत होते थे, बेदार होते थे और एक दिन प्रभु को समर्पित करते थे। तो इस करके संडे कोई विशेष नहीं है, हम कभी भी क्या कर सकते हैं, 7 दिन आराधना का दिन है, परंतु 7 दिन काम करने का दिन नहीं है। एक दिन क्या करना चाहिए, हमें विश्राम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के लिए प्रार्थना में और उसके बाद फिर काम काम पर, ये विश्वासी के चिन्ह नहीं है। विश्वासी के चिन्ह क्या हैं, देखिए पढ़िए मेरे साथ, आप निकालें निर्गमन 31 अध्याय 12 से हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 31 अध्याय 12 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इजरायलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के यह एक चिन्ह ठहरा है। मेरे और तुम्हारे बीच में विश्राम दिन क्या है जी, चिन्ह, एक चिन्ह है भाई। तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरे करने वाला, तुम्हारी चिंता करने वाला, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। उसके बीच में चिन्ह क्या होगा, बताओ क्या चिन्ह होगा, हालेलुया गाना, हाँ वो है। लेकिन सप्ताह में एक दिन कैसा रखना है, विश्राम का दिन होना है। निर्गमन 31 का 12 से पढ़ रहे हैं, लिखा है, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। और आगे, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। क्या किया जाए, अगर आज ऐसा करेगा तो कितने मर जाएंगे बताओ। पुराने नियम का स्टैंडर्ड से भी हमने क्या कर दिया, नए नियम का स्टैंडर्ड क्या कर दिया, समर्पण नहीं है, कोई विश्वास का आधार नहीं है। आपको मालूम है ना, देखो गिनती की किताब, हम इसमें आएंगे, इसमें हाथ रखे, गिनती 15 अध्याय और 32 से हम पढ़ेंगे। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, उसको लकड़ी बीनने की लगी हुई है, उसको अपने खाने की क्या पड़ी हुई है। आज भी हम में से बहुत सारे क्या करते हैं, आराधना के दिन, प्रार्थना के दिन, संगति के दिन भी किधर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। चले जा सकते हैं हम, लेकिन उसका जो घाटा होगा, हमें तो घाटा भी दिखता नहीं, कईयों को तो घाटा भी नफा ही नफा दिखता है। और ये संडे को डबल दिहाड़ी मिलती है, हमें क्या दिखता है, संडे को डबल दिहाड़ी। अरे भाई, कई डबल गुना क्या होगा, घाटा होगा। बताओ, इधर लिखा है, एक व्यक्ति विश्राम दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य
मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए और सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर ले जाकर उस पर क्या करे जी? परमेश्वर की आज्ञा को क्या आप हल्के में ले रहे हैं? आज बहुत सारे प्रार्थना छोड़कर किधर जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। एक दिन जो आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, आप पैसा तो कमा लोगे, आप डबल दिहाड़ी का लाभ तो उठा लोगे, लेकिन जो घाटा होगा आपने समझा। कितने लोग हैं, अन्य जाति भी हैं, वो भी एक दिन सप्ताह में क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। भाई जी, हम उनकी तरह विश्राम नहीं करना, हम प्रभु के चरणों में समय बिताएं, अपने जीवन का मूल्य समझें, अपनी बुलाहट को समझें। परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, परमेश्वर है कौन है, उसको जानने का प्रयास करें। बाइबल पढ़ें। ये बाइबल कब पढ़ेंगे हम? इस हालात में परमेश्वर की इच्छा को हमने क्या करना है? पहचानना है। ठीक है ना? तो इस करके आगे जब हम उसी में आएंगे, निर्गमन 31 अध्याय 14 से, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से क्या किया जाए? क्या किया जाए बताओ? परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करके दे दिया, परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करके दे दिया। अब हमने क्या करना है? वचन में लिखा है परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? हमने काम करना है मेरे प्यारे भाई बहन। ऐसा नहीं है कि संडे को 2 घंटे के लिए हमने विश्राम किया, प्रार्थना संगति में उठते ही समय फिर भाग ली, किधर काम पर फिर भाग ली। ऐसा नहीं है। भाग सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, लेकिन घाटा किसको होगा? जानवर थोड़ा है। लाभ कमाना है कि क्या करना है बताओ? प्रभु ने क्या कहा? तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अन्य जातियों की खोज है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, काम नहीं चला तो कैसे गुजारा होगा, ये वो सोचते हैं। परंतु एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रभु ने कहा आकाश के पक्षियों पर ध्यान करो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार है, न खत्ते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको ताजा भोजन खिलाता है। कह रहे, हे अल्प विश्वासी हो, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? क्या तुम बहुत सारे गुरैयों से बढ़कर नहीं है? अगर एक चिड़िया भी बिना परमेश्वर को मर्जी से गिरती नहीं है, इसलिए प्रभु कह रहा है तुम्हारे बाल भी, इसके बाल भी गिने हुए हैं, बिना परमेश्वर की इजाजत के वो भी नहीं गिरते हैं। और तुम्हारा मूल्य बहुत गुरैयों से बढ़कर है, तुम गुरैयों से बढ़कर हो। अगर परमेश्वर उनकी चिंता करता है, उनको ताजा भोजन खिलाता है, ऐसा वस्त्र पहनाता है फूलों को कि सुलेमान राजा अपने पूरे वैभव में ऐसा वस्त्र पहने हुए नहीं था, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं खिलाएगा? नहीं खिलाएगा? इजरायलियों को नहीं खिलाया? 6 दिन में 7वें दिन का दिया था और उनको कहा था विश्राम करना। लेकिन कुछ ऐसे थे जो 7वें दिन भी दौड़े गए बटोरने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन हमें मिल जाएगा, हमें डबल मिल जाएगा। हमसे परमेश्वर मतलब जबरदस्ती में डंडे से नहीं चलाएगा, डंडे से उनको चलाना पड़ता था जिनके अंदर पाप था। अगर हमारा पाप से छुटकारा हुआ है तो हमारे अंदर क्या आना है? उसकी इच्छा के लिए खुद ब खुद क्या आना है? आज्ञाकारिता आनी है। आज्ञाकारिता, रहूंगा जीवन भर आज्ञाकारी। हम गीत गा रहे। इजरायली आज्ञाकारी नहीं रहते थे क्योंकि उनके अंदर पाप था। पाप से छुटकारा नहीं होता था क्योंकि वो बलिदान उनके सिद्ध नहीं थे। यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान हुआ। क्रूस के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारिता आई, अपने आपे में आया, पश्चाताप आया और वो समर्पण एक व्यक्ति के अंदर आता है और अपने जीवन में वो प्राथमिकता परमेश्वर को देता है, परमेश्वर के संबंध को देता है, परमेश्वर की आराधना को देता है। सप्ताह का पहला दिन जब आया, वो काम पर नहीं जाता, वो संगति में जाता है, वो परमेश्वर के चरणों में समय बिताता है, वो दिन भर सप्ताह भर के लिए मनन करता है, विश्राम करता है, आत्मा में बल पाता है ताकि पूरा सप्ताह। इस करके ये समर्पण हर एक विश्वासी के अंदर आना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्यथा हम काम करके लाभ उठा सकते हैं ना। लेकिन इधर लिखा है, पढ़े आगे भी 15, 6 दिन तो काम काज किया जाए पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम को माना करें, वरन पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माने। वाचा का विषय जानकर माने। आपने समर्पण किया था इजरायलियों ने, हे प्रभु जो तू कहेगा हम सब मानेंगे। वाचा बांधी गई, लहू छिड़का, हमने भी वाचा बांधी। जबरदस्ती यीशु ने हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर लिया। दिलों के द्वार पर खटखटाता है। अगर समझ में मेरा प्यार आता है,
मेरी जरूरत अगर तुझे एहसास होती है तो दरवाजा खोल, तब अंदर आऊंगा। भूत जबरदस्ती घुसता है, प्रभु जबरदस्ती कब्जा नहीं करता। 2 पेड़ शुरू से ही लगाए थे, चाहे तो दूसरा खा सकता है, अपनी मर्जी से चल सकता है, लेकिन तुझे दुख पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें खून पसीने की खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आज्ञाकारिता में रहेगा, मेरे प्रेम में रहेगा, मुझ पर भरोसा रख कर चलेगा, तो दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे। लेकिन इंसान अक्सर किसका चुनाव करता है? मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरे प्रोग्राम पूरे हो। परंतु परमेश्वर ऐसे जीवनों से मेरे प्यारे भाई बहनों कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो आगे लिखा है 16 में, इसलिए 17 में, वह मेरे और इजरायलियों के बीच में सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। एक तो दिन हो कम से कम विश्राम का। परमेश्वर ने तो इजरायलियों को यह भी कहा था अपने गधों को, अपने पशुओं को, अपने दास दासियों को भी क्या करना, ताकि कम से कम वो भी क्या करें, अपने जी को क्या करें, ठंडा करें। आपको मालूम है एक समय 1967 की बात है मेरे ख्याल में, इजराइल पर 6 देशों ने हमला कर दिया। और वो योम किप्पुर का दिन था, उसका दिन था, शबद का दिन था। और आपको मालूम है इजरायली लड़ने के लिए बाहर नहीं निकले, हथियार नहीं उठाया उन्होंने। सुने ध्यान से, इतिहास गवाह है। इजरायली ऐसे थोड़ा माने, इजरायलियों को बहुत डंडे पड़े हैं, बहुत डंडे मार मार कर परमेश्वर इनको लाइन पे लाया। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे प्यार करता है वो ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है वो क्या भी करता है, कोड़े मारता है। इजराइल को वो कोड़े लगे हैं ना। और आपको मालूम है अभी भी जो ये महाक्लेश आ रहा है ना, ये वास्तव में ये किसके लिए आ रहा है? महाक्लेश किसके लिए आ रहा है? इजराइल को वो कोड़े पड़ेंगे ना, लिखा है वो याकूब के क्लेश के दिनों में। इजराइल के पानी तक नहीं कोई देगा, पानी उसको मिलेगा जिसके माथे पर क्या होगी, मसीह विरोधी का चिन्ह होगा। इनको इतने डंडे पड़ेंगे और डंडे खा खा कर तब इनको अकल आयो, वो आया और हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तब ये छाती पीटेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। और तब प्रभु ने कहा था उस दिन तक तुम मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे जिस दिन तुम ये ना कहोगे धन्य है जो प्रभु के नाम से आ। उस दिन फिर विलाप करेगा इजराइल, और यीशु को बादलों पर आते हुए अपने छुटकारे को देखेंगे, अपने उद्धार को देखेंगे। और 1000 साल प्रभु किन को देने जा रहा है? इजराइलियों को देने जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, यानी कि 1000वां, जैसे परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, अभी 6 दिन पूरे हो चुके हैं तकरीबन, अभी 1000 साल का विश्राम आने वाला। क्या आने वाला है? उस संदर्भ में भी क्या आने वाला है? परमेश्वर का 1000 साल का राज्य आ रहा है, विश्राम का दिन है। मतलब उसमें कोई काम नहीं, काम का मतलब है कलीसिया का काम उसमें बंद है। परमेश्वर ने जो करना था कर दिया 6 दिन। तो अभी परमेश्वर भी काम कर रहा है भाई। यीशु ने कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है प्रभु? बड़े काम में लगा प्रभु, हमें मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना रहा है। तो एक संदर्भ में अभी विश्राम आया नहीं है, 1000 साल का है। मेरी तरफ सुन रहे हैं कि नहीं सारे? देखो ध्यान से सुन, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना। तो दूसरे संदर्भ में 6 दिन प्रभु ने काम करके 7वें दिन विश्राम किया, और मनुष्य को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तूने भी क्या करना है। ऐसा नहीं है कि जानवरों के समान उन्हें काम ही काम करना है, नहीं, 6 दिन काम कर, लेकिन 1 दिन विश्राम का दिन है। आपको मालूम है इजराइल ने हथियार नहीं उठाए थे और उनको बहुत मार पड़ी, और इतिहास गवाह है अगले ही दिन उन्होंने 6 देशों को क्या कर लिया, कुछ ही घंटों में क्या कर लिया, घुटने टिकाए, उनकी कितनी सेना मारी, कितने हथियार बर्बाद किए, और कितनी जमीन को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इजराइल अब कब्जा करता जा रहा है, पूरी गाजा को भी क्या करने जा रहा है, कब्जा करने। प्रभु ने कहा था जब तुम अंजीर के पेड़ में कोंपले निकलते देखो तब समझना मेरा आगमन क्या है। इजराइल अंजीर का पेड़ है जो काट दिया गया था, ये फल नहीं लाया था। जब उन्होंने कहा था जो पेड़ फल नहीं लाता, कुल्हाड़ा किधर रखा हुआ है, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। और आखिर में यीशु भी आया और उन्होंने क्या नहीं किया, फल नहीं लाए, आखिर में वो काट दिए गए। लेकिन 1947 में फिर से इजराइल को सौंप दिया, फिर से स्थापित हुआ, देश करके मान्यता मिली। हालांकि अभी भी कुछ लोग उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो हमने समझना है, इजराइल को परमेश्वर ने डंडे मार मार कर सिखाया है
आज्ञा माननी सिखाता है परमेश्वर। अगर पिता है, देखो हमारा पिता होगा मार मोर कर थक थूक कर छोड़ देगा, लेकिन उससे तो हम कभी भाग भी। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाऊं। बताओ परमेश्वर से कोई भाग सकता है? योना था परमेश्वर से भाग कर जा रहा, आज्ञा तोड़कर। परमेश्वर ने तो कहा था किधर जा, निन्वे नगर को जा, वो किधर जा रहा है? और सो गया आराम से। और जब सो रहा था परमेश्वर ने नदी में आंधी आने दिया, यानी कि उठा रहा है परमेश्वर। पहले कोड़े नहीं मारता, पहले क्या करता है, थोड़ा ताड़ना तोड़ना करता है, लेकिन फिर भी कह रहा है ना जी मैं तो मरना मंजूर है, लेकिन क्या नहीं करूंगा, आज्ञा नहीं मानूंगा। अच्छा, मछली के पेट में डालता, मछली के पेट में उसकी प्रार्थना सुनो, घुटनों के बल आ गया। तो हमें भी प्रभु ना फिर मछली के पेट में डाल देगा, किसी बीमारी में डाल देगा, किसी दुख में डाल देगा, किसी क्लेश में डाल देगा, किसी समस्या में डाल देगा, और फिर हमें विश्राम करना सिखाएगा। क्या सिखाएगा? आज्ञा मानना अगर ना सिखाए तो वो परमेश्वर नहीं। लेकिन जिसे पुत्र बना लेता है उसे, अगर पुत्र नहीं है आवारा है, लेकिन जिस ताड़ना के भागी सब होते हैं, अगर वो ताड़ना हमारी नहीं, तुम पुत्र नहीं है, फिर व्यभिचार से जन्मे हुए हैं। किससे जन्मे? व्यभिचार से जन्मे हुए को कोई ताड़ना करेगा? तो ताड़ना खाकर हम क्या सबूत करते हैं? हमारा एक बाप है। लेकिन हम ताड़ना से भी नहीं मानते, कोड़े से भी, अगर कोड़े से भी ना मानने तो इसमें लिखा है मेरे और तुम्हारे बीच में क्या ठहरेगा? ये चिन्ह ठहरेगा। एक वचन और निकालिए, यहेजकेल 20 अध्याय का 6 से। उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। हाँ, इधर देखो हमने क्या पढ़ा था। पहली आज्ञा क्या थी? तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर, इधर ध्यान से सुनना। अगर विश्वासी हम अभी भी अपने घर में क्रोस रखते हैं, यीशु मसीह की मूर्ति रखते हैं, मरियम की मूर्ति रखते हैं, तो क्रोस डालना है गले में, श्राप आएगा, श्राप। निर्जीव वस्तुओं को, वो यीशु की फोटो है ही नहीं है, यीशु को देखा नहीं है हमने, तो इस करके क्या नहीं करना, यीशु की घर में क्या नहीं होनी, फोटो नहीं होनी। इधर लिखा है इजरायलियों ने क्या नहीं किया, लिखा है परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को क्या किया, उन्होंने छोड़ा। ज्यादातर जो विश्वास में आए क्रिश्चियन लोगों को आप ध्यान से सुनना, अन्य जाति तो ये सब चीजें निकाल देते हैं, लेकिन कौन नहीं निकालते? क्रिश्चियन नहीं निकालते। अपने घर में, अपने गले में भी क्या होता है? क्रोस होता है, यीशु की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, ये सब अगर कर सकते, लेकिन क्या आएगा? श्राप आएगा। परमेश्वर ने मना किया है। यीशु को आप अपना जीवन दें, अपना हृदय दें, आपके हमारे अंदर आना चाहता है। वो तस्वीर पर टांगा नहीं है कोई, वो निर्जीव चीज नहीं है कोई, मुर्दों की तस्वीरें होती हैं। यीशु जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाना। ये कहां से गंदगी आई? ये रोमन कैथोलिक से गंदगी आई है। हमने उन बातों को समझना, जो हम 10 आज्ञा सीख रहे हैं उसमें सख्ती से मना किया है, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी को दंडवत करना, न किसी को उपासना करना। इस करके आप अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। आगे, तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच में वे थे और जिनके देखते हुए मैं उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र ठहरे। मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया। आप ये ना सोचो अभी तक मरे नहीं तो हम सही है। नो, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हम पर दया कर रहा है, हम पर अनुग्रह कर रहा है, हमें मौके दे रहा है, हमें शुद्ध होने के, हमें बदलने के। प्रभु हमें क्या दे रहा है? अवसर दे रहा है। परंतु अगर हम अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, अगर हम सुन कर भी क्या नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो इधर परमेश्वर क्या कहता है, मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके
कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच में चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। आगे आप पढ़ सकते हैं, और भी है इसमें विश्राम दिन के बारे में। परमेश्वर शक्ति से मना किया था, लेकिन इजराइल बिगड़ते चले गए और परमेश्वर की सजा के हकदार बन गए। फिर से परमेश्वर अगली पीढ़ी को खड़ा करता था, फिर से परमेश्वर किसी नबी को खड़ा करता था और उनको पश्चाताप में लाता था, और फिर से वो शुद्ध करते थे अपने जीवन को, फिर से जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर बिगड़ते चले जाते थे, क्योंकि उनका पाप से क्या नहीं हुआ था, छुटकारा नहीं हुआ था। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए बलिदान सिद्ध दिया गया है। इस करके हमने बातों को समझना। एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय 19 से। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वर्ण इजराइल के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर में भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ, और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु उनके विपरीत हट किया कि न सुने, और ताड़ना से भी नहीं मानते बहुत सारे, समझाने से भी नहीं मानते बहुत सारे। हमने समझना है, नहीं मानेंगे तो फिर इतिहास गवाह है। यिर्मयाह ने ये चेतावनी दिया था, लेकिन मानने नहीं। परमेश्वर ने 70 साल की गुलामी में किधर भेज दिए? बेबीलोन में। मिस्र में से छुड़ा कर लाया था, बीच बीच में न्यायियों के समय इनको ताड़ना देता रहा, थोड़ा थोड़ा इनको किसी राजा के अधीन करता रहा, फिर किसी न्यायी को परमेश्वर खड़ा करता था, फिर से इनको छुड़ाता था, लेकिन फिर बिगड़ जाते थे, फिर अन्य जातियों की चाल सीखते थे। लेकिन आखिर में यिर्मयाह ने उनको चेतावनी देने पर भी जब नहीं माने, 70 साल की गुलामी में बेबीलोन में भेजे। तो इधर लिखा, ताड़ना से भी न माने, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का काम काज न करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग, यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। आज्ञा थी परमेश्वर की, वाचा बांधी थी, कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, मैं तुम्हारी सैरपना ठहरूंगा। परंतु मेरी वाचा का क्या करना? पालन करना, मेरी आज्ञाओं को क्या करना? दिल से मानना, अन्य जातियों की रीस नहीं सीखना, अन्य जातियों की चाल नहीं चलना, अलग रहना, अशुद्ध वस्तुओं को मत छूना, तो मैं तुम्हारा क्या होऊंगा? परमेश्वर। तो अशुद्ध वस्तुएं हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इनको भी हमें घर शुद्ध करना है, अपना मन शुद्ध करना है। हमारे मन में भी मूर्तें नहीं होनी, हमारे घर में भी मूर्तें नहीं होनी मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है आगे, लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। मतलब आशीष ही आशीष होगी। कब? जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आगे कह रहा है, परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटक से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा, और उस दिन से यरूशलेम के महल फिर भस्म हो जाएंगे, और वह आग कभी। आखिर में वो मंदिर जला दिया गया था, फाटक जला दिए गए, शहरपना तोड़ी गई। इतिहास गवाह है। परमेश्वर कैसे सिखाएगा इजराइल को? सिखाता आया, और अभी महाक्लेश इजराइल के लिए यार है।
आज्ञाकारिता में लाएगा। पूरी दुनिया मानेगी कि इजराइल का परमेश्वर ही परमेश्वर एकमात्र। हम उनमें नहीं जाएंगे। बाद में ये रीति रिवाज बना दिया था फरीसियों ने, इस करके यीशु मसीह ने सबत के दिन को क्या करता, सबत के दिन प्रभु लोगों को चंगा करता था, ठीक है ना, क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं सबत के दिन का भी क्या हूँ प्रभु। सबत का दिन मनुष्य के लिए था, परंतु मनुष्य सबत के दिन के लिए नहीं बनाया गया। तो एक आयत और जल्दी से हम पढ़ेंगे, नेहेमिया 13 अध्याय। ताड़ना चेतावनी जब परमेश्वर दे रहे, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों जब हम नेहेमिया में पढ़ रहे हैं, इसमें अनुशासन में लाए जा रहे। 70 साल की गुलामी बीत चुकी है। आपको मालूम है इसी 70 साल की गुलामी में सदरक मेसक अबेदनगो थे, जिन्होंने राजा की मूर्ति के सामने क्या नहीं किया था। ये वो ही समय था। 70 साल बीत चुके हैं और इधर नेहेमिया, जब कुछ लोग उधर यरूशलेम में फिर से चले गए, शहर पनाहें खड़ी कर दी गई, लेकिन तो भी बहुत सारे लोगों ने क्या नहीं किया था, अनुशासन में नहीं आए थे। इसलिए नेहेमिया आत्मिक सुधार कर रहा है, बातों को सही कर रहा है। जब हम इधर नेहेमिया 13 अध्याय पढ़ते हैं, गैर यहूदियों से अलगाव लेकर आ रहा है, फिर और बहुत सारे सुधार कर रहा है। और उसके अलावा जब हम नेहेमिया की किताब और उसका पढ़ते हैं 13 का 15 से मैं पढ़ता हूँ। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को होदों में दाख रोंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे, वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम को यरूशलेम में ले आते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उनमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। देखो, विश्राम दिन भी क्या चल रहा है, बिजनेस व्यापार चल रहा है। विश्राम के दिन, आराधना के दिन, संगति के दिन क्या कर रहे हैं, आज बहुत सारे विश्वासी क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। आप प्रभु भोज कैसे लेंगे, आपको अनुशासन में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप प्रभु भोज लोगे तो डंडे पड़ेंगे और भी। इसलिए लिखा है जो पहले जांच ले अपने आप को। प्रभु भोज बार बार क्यों है, ताकि हमें अनुशासन में रखा जाए, आज्ञाकारिता में रखा जाए। वो क्रूस पर मेरे लिए मरा है, उस समर्पण में रहें, इसलिए बार बार प्रभु भोज है। इधर लिखा है तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, रईसों को यानी कि जो क्या करते हैं, रईस कौन है, कुछ नौकरी वाले विश्वासी हैं, कुछ व्यापारी विश्वासी हैं, रईस हैं। ये 6 दिन में इनका पेट नहीं भरा, ये 7वें दिन भी किधर जा रहे हैं, 7वां दिन भी किधर बिता रहे हैं। कौन डांट रहा है इनको, यिर्मयाह डांट रहा है इनको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हीं अनाज्ञाकारिताओं के कारण तो 70 साल की गुलामी में गए थे। अनाज्ञाकारिता तो दंड लेकर आई और फिर भी तुम वही काम कर रहे हो। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसियाओं में कितना सुधार आने की जरूरत है। आज घरों को साफ करने की जरूरत है, आज जिंदगियों को साफ करने की जरूरत है। आज मूर्तों से भरे हुए हैं घर, आज मूर्तों से भरे हुए हैं हमारे मन, आज व्यापार कर रहे हैं। आज यीशु ने 2 बार कोड़ा उठाया, तूने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया, व्यापार का घर बना दिया। ऐसा लिखा है। ये परमेश्वर का क्या कहलाएगा, सब जातियों के लिए परमेश्वर का क्या कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। एक विश्वासी सारे जगत के लिए प्रार्थना करता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना का दिन, आराधना का दिन, संगति का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु को समर्पित करना है। इतना भी क्या काम है कि एक दिन क्या ना करें, हम गधे थोड़ा है, क्या नहीं करना, 7 दिन क्या नहीं करना। काम करेंगे तो फिर प्रभु भोज आप ले नहीं सकते। आज्ञाकारिता में आना होगा। परमेश्वर जिसे प्यार करता है ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बनाता है कोड़े भी। क्यों, ताकि उसकी पवित्रता के हम क्या हो जाएं, साजी हो जाएं। इसलिए परमेश्वर जब ताड़ना करे तो दुख ना हो, बुड़बुड़ाए ना, बल्कि समर्पण करें, अनुशासन में आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर नेहेमिया ताड़ना कर लिखा, यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे, और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर नहीं डाली, तो भी तुम विश्राम को अपवित्र करने से इजराइल पर परमेश्वर का क्रोध और फिर भड़काते जाते हो। अरे विश्वासी होने का सबूत तो दे पहले, मैं परमेश्वर का हूँ, चिन्ह तो दिखे कोई। अन्य जाति 7 दिन काम करते हैं, उनका कोई परमेश्वर से क्या नहीं है, परंतु एक विश्वासी भी अगर 7 दिन गधे के
के समान काम कर रहा है, तो कहाँ है वो चिन्ह कि मैं परमेश्वर का हूँ? परमेश्वर ने मुझे अपने लिए अलग कर लिया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अनुशासन में आना होगा, लाभ उठाना बंद करना होगा। इधर लाभ उठाया जा रहा है। 19, अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद कर दिए जाएं, और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाएं। दरवाजे बंद कर दिए। अनुशासन की छड़ी जब तक नहीं उठेगी, हम क्या भी नहीं होने वाले। हम इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं है। हम ऐसे टेढ़े हैं कि थोड़ा सा पास्टर अगर सख्ती से बोल जाए तो हमें दूसरा पास्टर बड़ी जल्दी से ऐसे पास्टर के पास जाएंगे जो डांटे ना। हमें ऐसी संगति चाहिए जहां हमें सिर आंखों पर बिठा कर रखें, संगति में आते समय हार डालें, दरी दूरी बिछा कर रखें। हमें ऐसी संगति चाहिए जो कानों की खुजली मिटा दे। जो हमें डांटे ऐसे सेवक नहीं चाहिए, ऐसी संगति नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अरे हम जैसे बिगड़े हुओं के लिए तो क्या चाहिए? परमेश्वर भी डंडे मारेगा, और परमेश्वर अपने नबियों को भी क्या कह रहा है? द्वार बंद कर दे, भीतर बाहर कोई ना आए जाए। और आगे देखिए, तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि वे विश्राम वार को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार ठहरे। तब मैंने उनको चिता कर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्राम वार को नहीं आए। यानी कि व्यापारी लोग आ जाते थे, उनको भी बोला विश्राम के दिन किधर नहीं घुसना, इधर नहीं घुसना। सख्ती से अनुशासन में लाए जा रहे मेरे प्यारे भाई बहन। और आगे भी आप पढ़ सकते हैं। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख, और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या खा, तरस खा। आगे आप पढ़ सकते हैं। नेहेमिया ने क्या नोचे? ऐसे पकड़ कर ऐसे बाहर नोचे। क्या 70 साल बीत गए परमेश्वर के इतनी मार खाने के बाद तुम्हें अकल नहीं आई? कईयों को हमको इतने डंडे पढ़ पढ़ कर भी हम इतने घायल हो रहे, तब भी हमें क्या नहीं आ रही? अकल नहीं आ रही। हम आज्ञा मानने के लिए क्या नहीं है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को जांचिए। परमेश्वर ने साफ कहा है, तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मान। आइए सप्ताह में एक दिन प्रभु का दिन समझकर प्रभु को समर्पित करें। उस दिन प्रभु की आराधना करें, उस दिन प्रभु से प्रार्थनाएं करें, उस दिन प्रभु के निकट आएं, उस दिन प्रभु के वो बुलाहट को जाने मेरे प्यारे भाई बहनों। उस दिन अपने जीवन की कीमत को पहचानें। उस दिन प्रभु के चरणों में बैठकर ये विश्वास करें कि प्रभु मेरा शुद्ध करने वाला है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने तो कहा, हे सब बोझ से थके और मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम देने के लिए आया मेरे प्यारे भाई। जैसे कोई बैल के गले में से जोत खोलकर उसकी गर्दन पर से भारी जुआ उतार कर उसके आगे आहार रख देता है, ऐसे ही मैंने किया। प्रभु का मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से मैं खींचता था। आइए आज समर्पण का दिन, आइए आज अनुशासन का दिन। आने वाले एक सप्ताह के बाद हम प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। आइए जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, आज्ञा नहीं मानी, वो बपतिस्मे के द्वारा अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपनी आज्ञाकारिता को प्रमाणित करें। ऐलान करें दुनिया के सामने, अपने पापों से मन फिराकर उसे अपना जीवन दें। और जिन्होंने ये जो हम इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी खुशी के लिए, उसकी महिमा के लिए, और सप्ताह में एक दिन उसके लिए हम पवित्र करके प्रभु को समर्पण करें। एक दिन प्रभु को कुछ समर्पण करें मेरे प्रभु। सचमुच में आपने हमें विश्राम दिया है। आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आकाश के पक्षियों को प्रभु आप ताजा भोजन खिलाते हैं। इजराइल को 40 साल आपने मन्ना खिलाया, एक को भी भूखा मरने नहीं दिया खुदा। प्रभु सचमुच में प्रभु हमें भी आप पर वो भरोसा आए, हमारा विश्वास बढ़े, हमारे जीवनों में अनुशासन आए खुदावन। प्रभु हम आपको वो आदर दें जिसके आप योग्य हैं, हम आपकी वो आराधना करें जिसके आप योग्य हैं। हम प्रभु आपको, आत्मिक बातों को, आपके संबंध को प्राथमिकता दें खुदावन। हम अपने कामों को नहीं, सप्ताह के पहले दिन आपके चरणों में बिताएं। हम प्रार्थना में
में आए खुदावन, हम आपके साथ संगति करें, आपके लोगों के साथ संगति करें, आपकी भली इच्छा को पहचाने। ओ प्रभु, अपनी बुलाहट को, आपके महान अनुग्रह प्रेम को हम पहचाने और उसमें जड़ पकड़े। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह प्रभु, किसी के लिए वचन न्याय का कारण ना हो, बल्कि ये वचन हम सबों के लिए आत्मिक उन्नति, उद्धार और आशीष का कारण बन जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना को धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।